तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? छत्तीसगढ़ का इतिहास। चलिए, ये विषय पढ़ना है हम लोग को, छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ें, हम लोग भारत का इतिहास पढ़े नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। और सबसे पहला सवाल ये, जब भी आप इतिहास पढ़ते होंगे तो इतिहास क्यों पढ़ें? क्यों, आखिर क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास को? क्या कारण है ऐसा कि इतिहास को जानना ही चाहिए हमें? सबसे पहले मन में सवाल आता ही होगा, नहीं आता है? आता है ना, कि क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास को? तो इसका बहुत बेसिक सा आसान उत्तर है। पहला कारण है इतिहास को पढ़ने का कि आपको अपना गौरवशाली इतिहास, जो इस देश का गौरवशाली इतिहास है, जो राज्य का इतिहास है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले पढ़ना है इतिहास को। दूसरा, जो इतिहास है ये हमें वर्तमान की समझ देता है, वर्तमान की समझ देता है। भूतकाल से लेकर अभी तक जो भी घटनाएं घटी हैं, आप यदि उनको क्रमिक रूप से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी कि किसी सभ्यता का, संस्कृति का या किन्हीं भी चीज़ों का विकास किस प्रकार हुआ है। उनको समझने के लिए आपका जो मस्तिष्क अभी विकसित हुआ है, दिमाग जो विकसित हुआ है, ये अभी तत्काल ऐसा नहीं हो गया है। ठीक, ये लगातार क्रमिक घटनाओं का परिणाम है कि आप ऐसा भी सोच पा रहे हैं। ठीक, तो वर्तमान की जो समझ है ये भी किससे मिलेगी? इतिहास से मिलेगी। और तीसरा बहुत फेमस बात है जो आप लोग जानते ही होंगे कि जो भूतकाल है, ठीक, वो भविष्य का निर्माण करता है। भूतकाल में की गई गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, इसलिए भी इतिहास पढ़ते हैं कि भूतकाल में जो गलतियां की जा चुकी हैं उन गलतियों को वापस से रिपीट ना करें। ठीक है, बल्कि क्या करें, उन गलतियों से सीख लें और आगे बढ़ें। ठीक, तो गलतियों से सीखने के लिए, गलतियों के दोहराव से बचने के लिए भी इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। ठीक, फिर और क्या कारण है? क्या केवल यही कारण है कि इतिहास को पढ़ने चाहिए? नहीं, और भी है। अगर आप अभी अपने आप को जिस प्रकार देख पा रहे हो, ठीक, ये तात्कालिक परिणाम नहीं है कि आप ऐसे हो। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो विकास हुआ है, वो भी इतिहास से ही आया है। क्रमिक रूप से लोगों का विकास हुआ है। थोड़ा बहुत अगर इतिहास पढ़ोगे तो जानते हो कि सबसे पहले आदि मानव का काल था, फिर थोड़े से विकसित होने शुरू हुए, और अभी आप 21वीं 22वीं सदी के मानव बने हो, हुआ है ना? तो ये भी कारण है एक। ठीक है, और आप अगर अपनी सभ्यता के बारे में जानना चाहते हो तो सभ्यता के विकास की जानकारी भी किससे मिलेगी? इसी से। ठीक, इतिहास को पढ़ने से ही। और क्या कारण है इतिहास पढ़ने के? तो इतिहास एक तरीका भी है, इतिहास एक तरीका है क्या करने का? तो संस्कृति को हस्तांतरित करने का, परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाने का। ठीक, संस्कृति के हस्तांतरण का भी तरीका है क्या? इतिहास। किसका तरीका है? संस्कृति हस्तांतरण। ठीक, ये मोटे मोटे कारण हैं इतिहास जानने के। ठीक है, इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना क्या हो जाता है? एकदम आवश्यक हो जाता है। मेरे हिसाब से इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। ठीक, चलो अब देखो,
छापना वापना एकदम नहीं है, कॉपी वॉपी बंद कर दो, ठीक। इसको काट दूंगा मैं इसमें, ठीक ना। छापना बिल्कुल नहीं है, कॉपी कर दो बंद, एकदम बंद। क्लास का क्लास में ही याद करके जाना है सब कुछ, ठीक। चीजों को देखिए, किताबें तो सबके पास होंगी ना, उससे जाके रिपीट मारना। यहां पर क्या करना है, केवल समझ के जाना है। तो हम लोग को पढ़ना है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से भिन्न तो हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से भिन्न नहीं है। और जैसे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं, देखिए। तो पढ़ने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, पाषाण काल, या इसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक। सबसे पहला कालक्रम विभाजन आता है इतिहास का, कौन सा, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, ठीक। दूसरा, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। कौन से काल पे, आद्य ऐतिहासिक काल पे। और इसके बाद आगे चलेंगे तो पहुंचेंगे हम लोग कहां पे, ऐतिहासिक काल। कहां पे, ऐतिहासिक काल। क्लियर बात। तो इतिहास को कितने भागों में बांट दिए हैं, 3। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांट दिए। अब समझिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, 4 भाग। इसके अंतर्गत अगर इसको बांटें तो ये भी कितने भागों में, 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक। कौन कौन से 4 भाग हैं, एक है पूर्व पाषाण काल, ठीक। कौन सा काल, पूर्व पाषाण काल। दूसरा वाला है मध्य पाषाण काल। दूसरा वाला क्या है, मध्य पाषाण काल, ठीक। तीसरा वाला उत्तर पाषाण काल। और चौथा है नवपाषाण काल। चौथा क्या है, नवपाषाण काल। तो इसको कितने भाग में बांट दिए हैं, 4 भाग। कौन कौन से, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। चारों को पढ़ेंगे बारी बारी अभी, ठीक है। देखिए आगे, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में किसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में हमें वैदिक काल से लेके, कहां से, वैदिक काल से, ठीक, वर्तमान तक का इतिहास। अब वर्तमान में तत्काल का वर्तमान पिछले साल तक का नहीं बोल रहा हूं, ठीक ना, मोटा मोटा मान के चलो 1950 तक का, ठीक। जब देश क्या हुआ है, आजाद हुआ है, तब तक का इतिहास देखना है। क्लियर, समझ में आया इतिहास को कैसे बांट दिए। शुरू कहां से करेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल से, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया इतना बात। आगे बढ़ जाऊं, बिठा दो ना, चलो। अब देखिए, सबसे पहला कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला काल कौन सा है, पूर्व पाषाण काल। इंग्लिश में इसको पेलियोलिथिक एज कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला कालक्रम विभाजन क्या है, पूर्व पाषाण काल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पेलियोलिथिक एज। इस काल में मानव जो है एकदम आदिम जीवन बिताता था, ठीक है, ठीक। जीवन जीने के लिए क्या करता था वो, तो शिकार करता था। क्या करता था, शिकार।
इसके साक्ष्य याद करने हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो याद कैसे करोगे? बहुत सारे जगह हैं। ठीक, ट्रिक याद रखना याद करने के लिए। पूर्व में भंवर सिंह ने सोनगीधा छाप बोतलदा में छोड़ा। ठीक, ये ट्रिक है याद करने का। ठीक, ट्रिक क्या है? पूर्व में भंवर सिंह ने सोनगीधा छाप बोतलदा में छोड़ा। कौन कौन से जगह आएंगे? जगह को मैं एक में समेट दिया हूं। अब देखो याद कैसे होगा। पूर्व से पूर्व पाषाण काल में साइलेंट है। ठीक, भंवर। ठीक, पहला शब्द है क्या? भंवर। भंवर से भंवर खोल, भंवर से भंवर खोल। ठीक, एक जगह हो गया। दूसरा सिंह, सिंह से सिंघनपुर, सिंह से सिंघनपुर। ठीक, ने साइलेंट है। तीसरा सोन, सोन से सोन बरसा, सोन से सोन बरसा। और चौथा है गीधा, तो गीधा को गीधा ही याद रखना। ठीक, सोन बरसा गीधा। पांचवा में छाप, छापा मारा। क्या है? छापा मारा। और छठवां बोतलदा। ठीक, इन जगहों से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, कौन कौन से जगह हैं? भंवरखोल, सिंघनपुर, सोनबरसा, गीधा, छापा मारा और बोतलदा। ये सब के सब रायगढ़ जिले में है। कहाँ है? रायगढ़ जिले में है। सब के सब कहाँ हैं? रायगढ़ जिले में है। यहां से क्या मिला है? तो यहां से मानव आकृति, ठीक, व औजार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, किसके साक्ष्य मिले हैं? मानव आकृति और औजारों के साक्ष्य मिले हैं। मानव आकृति और औजारों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये जगह है यहाँ से। ठीक, भंवरखोल, सिंघनपुर, सोनबरसा, गीधा, छापामारा और बोतलदा, यहाँ से। अब देखो ये हो गए क्या? पूर्व पाषाण काल के स्थल। ठीक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है कौन सा? सिंघनपुर। ठीक, कौन से? सिंघनपुर। कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक, ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है बोलेगा तो सिंघनपुर की गुफा। ठीक, इसकी खोज किसने की? तो खोज इसकी 1910 में। कब? 1910 ईस्वी में एंडरसन ने की। किसने? एंडरसन ने। लेकिन समग्र छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो समग्र छत्तीसगढ़ में इसके जगह पे नाम है अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त ने की। ठीक, तो अगर ऑप्शन में रहा तो इसको मार लेना, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अमरनाथ दत्त को। ठीक है, अब खोज 1910 में हुआ है तो इसका प्रकाशन भी होगा कभी। प्रकाशन कब हुआ है? तो प्रकाशन हुआ है 1918 में। कब हुआ प्रकाशन? 1918 में इसका प्रकाशन हुआ है। और ये जो स्थल है ये चंवरढाल पहाड़ी के गिरिपद पर स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? चंवरढाल पहाड़ी के गिरिपद पर। ये जो चंवरढाल पहाड़ी है ना, एक साइड हसदेव नदी, एक साइड मांड नदी। ठीक, दोनों के बीच में है और उसके गिरिपद में मतलब पैर वाले हिस्से में है। ठीक, कौन सा गुफा? सिंघनपुर की गुफा।
इतना बात आपको याद रखना है कि इसमें पूर्व पाषाण काल है। ठीक, इसके बाद दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। ठीक, कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीसोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको? मीसोलिथिक एज। ठीक है, मीसोलिथिक एज। समझो, वो वाला याद हुआ पूर्व पाषाण काल का। कहां कहां पे? तो ट्रिक याद रखना, पूर्व में भंवर सिंह ने सोनगीधा छाप बोतलदा में छोड़ा। ठीक, ये लाइन याद रख लोगे तो सारा का सारा जगह क्या हो जाएगा? आ जाएगा उसमें। ठीक है, मध्य पाषाण काल, आदमी एकदम आदिम जीवन जी रहा था। ठीक, और आदिम जीवन जी रहा था, शिकार करके अपना पेट भर रहा था। इस काल में पहले शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। ठीक, बड़े बड़े औजार तो बना ही नहीं पाता था, औजार के नाम पे बड़े पत्थरों को पटक देता था। जानवर आए, शेर भालू आया तो उसके सिर पे पटक दो, मर जाएगा, वही उनके औजार हैं। ठीक है, इस काल में क्या किए? अब वो लोग हथियार रखना शुरू किए, और हथियार में कैसा हथियार? तो पत्थरों के ही हथियार। ठीक, और वो भी कैसे? तो पहले इतना बड़ा पत्थर लेके चलना आसान है कि इतना बड़ा पत्थर लेके चलना आसान है? छोटा वाला। तो छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू किए पत्थरों के, और एकदम तेज नुकीले धार वाले। ठीक, जिनको फलकदार औजार कहते हैं। एकदम नुकीले तेज धार वाले रहेंगे, उनको फलकदार औजार कहेंगे। और ये इसकी तुलना में आकार में क्या हो गए? छोटे हो गए। छोटे को बोलते हैं सूक्ष्म, माइक्रो। तो इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोलिथिक एज। क्लियर बात? कौन सा एज है ये? माइक्रोलिथिक एज। इस काल में औजार के साइज क्या हो गए? छोटे छोटे हो गए। इसके साथ ही इसी काल में उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया। किसका? आग का। किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार किया। ठीक, किसका आविष्कार कर लिया इन्होंने? आग का आविष्कार किया। और इस टाइम के छत्तीसगढ़ में कहां कहां से साक्ष्य मिले हैं? ठीक, इस टाइम के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहां कहां से मिले हैं? तो वो भी फिर से बहुत सारे जगह हैं, ट्रिक से याद करना है। ट्रिक क्या है? तो मकबरा। ठीक, मकबरा राजघाट गढ़ के काली खड़ग में है। ठीक, मकबरा राजघाटगढ़ के काली खड़ग में है। काली माता खड़ग पकड़ती है ना, उसी से याद रखना। ठीक, मकबरा जानते हो? मकबरा जानते हो ना? जब पहले कोई राजा महाराजा मर जाते थे, निपट जाए, तो क्या करते थे? उनकी याद में एक महल टाइप बनाते थे, वही उनका शव रखते थे। वही क्या है? मकबरा। याद किसे करोगे? इसको डिकोड करो। म से मध्य पाषाण काल, म से मध्य पाषाण काल, म से मध्य पाषाण काल। क से कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। ठीक, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कबरा पहाड़ से। ठीक, फिर राजपुर से। कहां से? राजपुर। फिर घाट लोहांग से। कहां से? घाट लोहांग। और गढ़ का मतलब है गढ़ चंदेला। ठीक, गढ़ चंदेला। ठीक, कबरा पहाड़, राजपुर, घाट लोहांग, गढ़ चंदेला के साइलेंट है। काली से कालीपुर, कालीपुर। और खड़ग से खड़ग घाट। ठीक, खड़ग घाट। और एक आध और जगह याद रखना चाहो तो और बता देता हूं, भातेवाड़ा एक और जगह है, वहां से भी मिला है। ठीक, जिसमें से भातेवाड़ा, जिसमें से ये सब के सब बस्तर में है।
ये सब कहाँ है? बस्तर में। और कबरा पहाड़ रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में, जिसमें मध्यकाल के सर्वाधिक साक्ष्य कबरा पहाड़ से मिले हैं। ठीक, कहां से? कबरा पहाड़। ये सिंघनपुर की गुफा के बाद दूसरी सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। क्या है ये? दूसरी सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। ठीक, क्या मिला है यहां से? तो यहां से कतारबद्ध मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक, क्या मिला है? कतारबद्ध मानव आकृति शैल चित्र है। ठीक है, कतारबद्ध मानव आकृति के शैल चित्र मिले हैं। लाल रंग की छिपकली, ठीक, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, आखेट करता हुआ मानव, इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में मकबरा से, मतलब कबरा पहाड़ से। कहां से? कबरा पहाड़ से। बताइए, इतना बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हो गया कौन सा? मध्य पाषाण काल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला है तीसरा, कौन सा? उत्तर पाषाण काल। ठीक, उत्तर पाषाण काल, इसको बोलते हैं पोस्ट स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट स्टोन एज। अब आदमी किसका खोज कर लिया है? आग का। तो जब आग शुरू मिला है तो आग लगाएंगे भी, जबरदस्त आग लगाए, पूरा जंगले राख कर दिए, इस टाइप का। ठीक, जंगल राख करेंगे तो क्या करेंगे? स्थानांतरित कृषि। ठीक, तो इस टाइम से इसकी शुरुआत होती है, स्थानांतरित कृषि। ठीक, स्थानांतरित कृषि की शुरुआत। ठीक, और दूसरा क्या करते हैं इसी टाइम से? पशुपालन। ठीक, किसकी? पशुपालन की भी शुरुआत होती है। ठीक है, किसकी शुरुआत? पशुपालन की शुरुआत। ठीक, पशुपालन की भी शुरुआत होती है। आगे देखो, इसके साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं छत्तीसगढ़ में? उत्तर पाषाण काल के। तो इसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? उधम सिंह। ठीक, ट्रिक क्या है? उधम सिंह। ट्रिक क्या है? उधम सिंह। बैठ रहा है, पार हो रहा है। अब बैठना ही पड़ेगा, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। उधम सिंह। उधम में ऊ का मतलब है उत्तर पाषाण काल, ध का मतलब है धनपुर, ध का मतलब धनपुर, म का मतलब है महानदी घाटी, और सिंह का मतलब है सिंघनपुर। ठीक, सिंह का मतलब क्या है? सिंघनपुर। रूम तो आप आइए, सुधार पढ़ाना 11 हो गया, बचा टाइम पूरे। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उधम सिंह। ध से धनपुर, म से महानदी घाटी, और सिंह से सिंघनपुर। ठीक, 3 जगह। धनपुर कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। सिंघनपुर जानते ही हो, अभी बताया हूं कहाँ? रायगढ़। और ये महानदी घाटी से। इन जगहों से क्या किसके साक्ष्य मिले हैं? उत्तर पाषाण काल के। ठीक, ये जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में है, यहां से भी मानव आकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। मानव आकृति के साक्ष्य। ठीक, मानव आकृति के साक्ष्य कहां से? धनपुर से। फिर चौथा याद रखिएगा, अगला कौन सा है? नव पाषाण काल। ठीक, कौन सा काल है? नव पाषाण काल। इसी को नियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक, नियोलिथिक एज।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नियोलिथिक एज। अब देखो यहाँ एकदम आदिम जीवन जी रहा था, ठीक, औजार के रूप में छोटे छोटे औजार बनाया यहाँ पे, ठीक, आग की खोज कर लिया, आग की खोज किया तो स्थानांतरित कृषि और पशुपालन की भी शुरुआत हुई, ठीक। और इसके बाद नवपाषाण काल आ गया। नवपाषाण काल में अब क्या करेगा, तो स्थानांतरित कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, स्थायी रहना पड़ेगा। स्थायी रहने के लिए क्या करेगा वो, स्थायी ग्रामीण जीवन, स्थायी ग्रामीण जीवन की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। यहां से मानव जो है स्थायी होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं छत्तीसगढ़ में, इसके साक्ष्य कहां से, तो इसके लिए फिर ट्रिक है, चारों के लिए ट्रिक से याद रखो तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्या है ट्रिक, नवा अटैची, क्या है, नवा अटैची, ठीक, नया अटैची होता है ना, नवा बोलते हैं उसी को, तो ये नवा में नवपाषाण काल, अ से अर्जुनी, अ से क्या हो जाएगा, अर्जुनी, टे से टेरम, और ची से चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी, हो गया 3। सबको बैठा लिए, कौन कौन सा जगह है, नहीं हुआ, कौन कौन सा जगह, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, कौन से काल के स्थल, नवपाषाण काल के स्थल, ठीक। अर्जुनी कहाँ है, अर्जुनी है बालोद में, कहाँ है, बालोद, ठीक। टेरम कहाँ है, ये है रायगढ़ में, कहाँ है, रायगढ़ में। और चितवा डोंगरी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा है और बहुत विवादित भी था कि कहाँ है, तो ये है बालोद में, राजनांदगांव नहीं, राजनांदगांव तो 4 साल पुराना आंसर हो गया, ठीक। नया आंसर कहाँ है, बालोद में। जब छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन पढ़ा रहा था तो बताया था कि बालोद का वो जो डोंडी लोहारा है उसी तहसील में है, बताया था, तो ये वही है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी जो है, यहां से क्या मिला है, शैल चित्र मिला है, क्या मिला है, और इतना इसके पीछे हाहाकार क्यों मचा है, क्योंकि यहां से ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र मिले हैं, ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र, इसके ड्रैगन की आकृति के, ठीक। और इसका खोज जो है, इसका खोज भगवान दास बघेल, भगवान दास बघेल वह रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया है, ठीक। 2 लोग मिलकर खोजे हैं। 2020 पीएससी का क्वेश्चन भी है ये कि चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की, तो किसने की है, भगवान दास बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की। कोई दिक्कत, क्या मिला है यहां से, ड्रैगन की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो नहीं, जगह याद हुआ आपको, सारे के सारे जगह बैठे दिमाग में, चलो बिठा दो। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिनको भी याद रखना है आपको, क्या क्या, तो जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को याद रखना है कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो एक साक्ष्य का प्रकार, कैसा साक्ष्य है, दूसरा स्थल, कौन से स्थल से मिला है, और इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं या जानकारी है तो विशेष जानकारी, ठीक। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। साक्ष्य, साक्ष्य में सबसे पहला साक्ष्य है पाषाण घेरे। पाषाण घेरे जानते हो क्या होता है, क्या होता है, हाँ, प्राचीन काल में जो लोग मर जाते थे उनके शवों को दफनाकर उसको बड़े पत्थरों से क्या कर देते थे, ढक देते थे, ठीक। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पाषाण घेरे। पाषाण घेरे के साक्ष्य एक बालोद से मिला है,
ठीक, और कोंडा गांव से मिला है। ठीक, बालोद में कहाँ कहाँ, जगह याद रखना है, जगह बताया हूँ, नया नहीं है आप लोग के लिए, फिर से सुनिए कौन कौन सा जगह। तो बताया था चिरचारी, बताया था चिरचारी, सोरर, मूंजगहन, ठीक, कुलिया, अर्जुनी, ठीक, डोंडी लोहारा। ये वो जगह है जहां से क्या मिले हैं, पाषाण घेरे के साक्ष्य मिले हैं। और कोंडा गांव में कहाँ, गढ़ धनौरा, कहाँ से, गढ़ धनौरा से। विशेष बातें देखें, विशेष जानकारी, ठीक, विशेष जानकारी, तो क्या है ये, तो शवों को दफनाकर पत्थरों से ढक दिया जाता, ढक दिया जाता था पहले। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो गढ़ धनौरा है, यहाँ से 500, ठीक, 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। कितने, 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज प्रोफेसर काम्बले व वही रमेंद्रनाथ मिश्र ने की। ठीक, किसने खोजा है, तो काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने खोजा है। क्लियर बात, याद रहेगा। दूसरा, लौह पात्र, कहीं कहीं से लौह के पात्र और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो एक सरगुजा, कहाँ से, सरगुजा में कहाँ, तो कहाँ से मिल सकता है, रामगढ़ में सीता बेंगरा, ठीक, वह जोगी मारा गुफा, ठीक, यहाँ से मिला है। ठीक, दूसरा बालोद में कहाँ से है, तो वही करका भाठा, कहाँ से, करका भाठा और लोहारा से मिला है। कहाँ कहाँ से, करका भाठा और लोहारा। ठीक, क्या मिला है, तो लौह के पात्र। ठीक, यहाँ से लोहा गलाई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, किसके, लोहा गलाई के साक्ष्य, और लोहे के बर्तन क्या मिले हैं, लोहे के बर्तन मिले हैं, लोहा गलाई के साक्ष्य और लोहे के बर्तन मिले हैं। याद रहेगा। इसके बाद और देखोगे तो और क्या मिला है, तो पाषाणकालीन स्मारक, महापाषाण स्मारक मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है, तो एक मिला है गामावाड़ा, दंतेवाड़ा में है गामावाड़ा। ठीक, महापाषाणकालीन स्मारक गामावाड़ा। ठीक, याद रखिएगा। और कहाँ से मिला है, तो बालोद से, बालोद की ये जो जगह है ना, इन्हीं जगहों से फिर से क्या मिला है, महापाषाणकालीन स्मारक मिला है। और एक लास्ट याद रखिएगा, क्या चीज, शैल चित्र। ठीक, शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिला है, तो शैल चित्र जो अभी पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं जगहों से। कौन कौन सी जगह, सिंघनपुर, ठीक, और कहाँ से मिला है, कबरा पहाड़, और कहाँ से मिला है, चितवा डोंगरी। क्या क्या शैल चित्र मिले हैं, क्लियर है ना। सिंघनपुर से मानव आकृति के साक्ष्य, ठीक, कतारबद्ध मानव। कबरा पहाड़ से भी कतारबद्ध मानव आकृति, आखेट करता हुआ मानव, लाल रंग की छिपकली और घड़ियाल। ठीक, चितवा डोंगरी से ड्रैगन की आकृति के साक्ष्य मिले। ठीक, ये सब जानकारी क्या है, मिला हुआ है। इन चीजों को भी आपको क्या करना है, याद रखना है।
बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, तो ये पूरा प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ बातें जो पूछता है उसको ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो सिंघनपुर की गुफा। ठीक, सर्वाधिक जानकारी किस गुफा से मिली है, तो कबरा पहाड़। ठीक, कहाँ से मिली, तो कबरा पहाड़ से। सर्वाधिक शैल चित्र किससे मिले हैं, तो कबरा पहाड़ से। ठीक, किसके शैल चित्र जो हैं, किसके शैल चित्र, मैक्सिकन, स्पेन और ऑस्ट्रेलियाई जो सभ्यता थी वहां के आदि मानव के शैल चित्र से मेल खाते हैं, तो सिंघनपुर वाली। ठीक, सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र मिले हैं, यहीं से ईव और मरमेड की जानकारी मिलती है। किसकी किसकी, ईव, कैसे लिखते हैं, ईव और मरमेड। ठीक, प्राचीन काल में के जीव हैं ईव, मरमेड। ईव जानते हो क्या होता है, हातिम देखे हो, होबो को जानते हो, लंबा कान वाला, वो ईव है, वही वाला। अगर ऐसे जीव हैं तो ईव। ठीक, इनकी जानकारी कहाँ से, सिंघनपुर। और इसकी कहाँ से मेल खा रहा है, तो स्पेन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्रों से क्या करता है, ये समानता रखता है। ठीक, कबरा पहाड़ में सर्वाधिक जानकारी, कबरा पहाड़ से सर्वाधिक जानकारी मिलती है। और चितवा डुंगरी, इससे क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है और ड्रैगन की आकृति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। बताइए, इतना याद रहेगा? यहाँ पे पूरा प्राग ऐतिहासिक काल खत्म होता है। अब ध्यान रखिए, दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिले हैं। ठीक, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल हमें नहीं पढ़ना है। उससे आगे चलेंगे तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला काल कौन सा आता है, वैदिक काल। कल बताऊंगा ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इतना पढ़ के आइए, आगे कल। ठीक।